मेरा माँ बहन लोग को भी हम आज भी अपील करता है, इसमें पॉलिटिशियन करने का कोशिश मत करो। फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो है, दो आदमी को, जो मेन जो ऑफिसर लोग था, दो आदमी को सस्पेंड कर दिया। तो इसलिए हम लोग का ये होता है, आप लोग टर्मिनेशन बोलता है। टर्मिनेशन जो है वो डायरेक्ट करेगा, वो कोर्ट में जाएगा, फिर वो टर्मिनेशन को नियम गवर्नमेंट का जो सर्विस रूल में पहले सस्पेंशन होता है, इंक्वायरी होता है, जो प्रूव हो जाएगा तब टर्मिनेशन करेगा, तो वापस नहीं आएगा। बाद में ये एक जो है इस मार्केट में जो जल गया, खत्म हो गया, हमने बोला था कि ये मार्केट बनने का बाद आप सभी को एकोमोडेशन करेगा, वो हम आज भी बोलता है कि 100% करेगा। इसमें मेरा माँ बहन लोग को भी हम आज भी अपील करता है, इसमें पॉलिटिशियन करने का कोशिश मत करो। इसमें जो है अपना आप विवाद करने का कोशिश मत करो। इसमें किसी पॉलिटिशियन करके कोई पैदा पाने के लिए किसी का खिलाफ में मत करो। ये दुख का घड़ी में हम सभी मिलकर, एक साथ में मिलकर सरकार से मांगता है हमारा घर भी जल्दी बने और आप लोग का जो लॉस है वो भी जल्द से जल्द भरपाई हो। वो आप लोग कोशिश करो, हम लोग एक साथ जाकर मिलकर हम लोग ये काम को करता है और हम लोग को आप लोग का दुख दर्द को जल्द से जल्द भरपाई हो, वो हम लोग भी चाहता है, आप लोग को भी चाहना है। भगवान भी वो चीज हम लोग जो मांगता है भगवान भी सुने और जो जितना ऑफिसर देता है वो भी हम लोग का साथ देगा और सरकार को हम लोग सही सलामत का अगर मांग रखेगा तो वो भी मिलेगा। इस समय में तो आप सभी से मेरा अपील है, जो मार्केट कमेटी का, जो मार्केट में जो बेचने वाला जो हमारा भाई बहन है और साथ ही कोई भी एनजीओ, कोई भी पॉलिटिशियन लीडर, कोई भी किसी को भी हम अपील करता है कि इस समय में तो हम लोग को मजाक, मतलब इस मार्केट में चलने का बाद इसमें तो आप लोग गंदा पॉलिटिशियन खेलने के लिए, गंदा पॉलिटिशियन शब्द को यूज करने के लिए किसी का दिल दिमाग में नहीं आने से होगा। क्योंकि विक्टिम जो मार्केट में जो हमारा माँ बहन का विक्टिम हुआ है उसका भरपाई करने के लिए हम लोग दिन रात सो नहीं सो कर काम कर रहा है और हम लोग को काम करने दो। आप लोग को, हम लोग को प्रे प्रार्थना कर दो, हम लोग कम से कम सरकार तक तो बहुत जल्द से पहुंचा कर और सरकार भी इस लाभदायक को जल्द से जल्द उपयोग करने के लिए, देने के लिए कोशिश करें। उसका चिंतित आप सभी अगर हम लोग का साथ मिलकर कर देने से बहुत बहुत अच्छा होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। थैंक यू। हमारा ऑनरेबल एडवाइजर का एमएलए बात करने से पहले दो तीन चीज़ें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट परसों शाम से जो काम हम लोग किया है उसको आपको थोड़ा अवगत करना चाहूँगा। जैसे ही परसों रात को हम लोगों को काम करने के लिए, शुरू करने के लिए, जो हम लोग शुरू करने के लिए ये चीज़ लगाए कि यहाँ वैसे हमारा बाजार कमेटी का मुताबिक से 500 आदमी का रिकॉर्ड में है, फिर कहना है कि 500 से फिर ज़्यादा है, 700 से ज़्यादा है, फिर आ गया। तो इस हिसाब से हमने बाजार कमेटी को बोला कि आप लोग हमको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए जो हमारा पास जो फर्स्ट स्टेप होता है, अकाउंट नंबर और जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के अंदर में जो होता है अकाउंट नंबर और आधार कार्ड, वो हमको ज़रूरी है। तो इसको हमने बाजार कमेटी यहाँ बैठा हुआ है, उन लोगों को हम लोग इंट्रस्ट किया, लेकिन वो लिस्ट दे नहीं पाया, उन लोगों को भी तकलीफ था। तो हमने हमारा एडीसी को पूरा चेयरमैन करके और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का, और उन लोगों को लगा के फिर कोशिश किया कि कल सुबह तक, कल दिन तक कोशिश किया, नहीं हो पाया। तो फिर हमारा जो ऑनरेबल एमएलए और ऑनरेबल मेयर भी पूरा ये हम लोगों को ऊपर प्रेशर डाला कि ऊपर से हमारा सेक्रेटरी साहब भी, सीएम का वहाँ से हम लोग का जैसे प्रेशर मिला, तो हम लोग कल ऑनरेबल मेयर और ऑनरेबल एमएलए का साथ रिव्यू मीटिंग बैठा। तो रिव्यू मीटिंग में हम लोग 3 घंटा भी चर्चा हुआ। तो सबसे पहले जो है इमरजेंसी उन लोगों को इमीडिएट रिलीफ जो पैसा है कैसे दिया जाए, उसको लेके कल रात को हम लोगों ने वहाँ पूरा मेरा जो डीसी ऑफिस में जितना भी स्टाफ था सबको यहाँ में मिनी सेक्रेटरीट में शिफ्ट करा दिया। तो कल रात भी वो लोग कोशिश किया, तो कल रात भी नहीं हो पाया। कारण यह है कि आपको अकाउंट नंबर मिलता है, फिर IFSC कोड नहीं दे रहा है। अभी भी मेरा पास 1000 से ज़्यादा है, लेकिन 300 आदमी को अभी हम अपलोड कर पाया।
तो मेन चीज़ है कि तो ये कलेक्शन में इंफॉर्मेशन कलेक्शन में थोड़ा तकलीफ हो गया, तो इसलिए आप लोग का सामने में भी हम रिक्वेस्ट करता है कि आप अकाउंट नंबर दिया है वो तो बैंक का IFSC कोड भी साथ में देना है। जिसका दे दिया है उसका अपलोड हो गया, 300 आदमी का हम लोग अभी अपलोड कर दिया, तो डायरेक्ट तौर से वहाँ से आके अभी हम लोग उसको अकाउंट में चला जाएगा। तो 1000 में से 300 अभी 700 का अभी हम लोग को जरूरी है, इसलिए हम लोग कल ऑनरेबल MLA और मेयर का चेयरमैनशिप का अंदर में SP साहब हम लोग सभी लोग बेटा, आपका वार्ड मेंबर भी बेटा, मार्केट कमेटी का बेटा, और आप लोग में से एक दो जिसको हम लोग पहचानते हैं उसको एक दो को बुलाया, जोराम आया और एक दो आया, उन लोग को भी हम लोग आप लोग भी आए, उन लोग को भी बात करने दिया क्या तकलीफ है, तो उन लोगों को विक्टिम लोग से भी हम लोग बातचीत हम लोग साथ में ये बात को लिया। तो फिर कल भी हम लोग कोशिश किया और आज भी कोशिश किया। तो ये हो गया जो हम सरकारी का साइड से जो इमीडिएट रिलीफ एक है। दूसरा है कि एक है कि जो आपका सामान जल गया, घर जल गया, उसका असेसमेंट का फिर एक टीम आएगा। उसमें अभी जो ऑनरेबल MLA जो बोला है वो बात सच है। आज तक जो भी असेसमेंट होता है पूरा गलत असेसमेंट होता है। आपका किसी का 1000 का जला है तो 1 करोड़ का बिल बनता है, ऐसा नहीं होना है। तो अभी हमारा वो भी कमिटी बना चुका है ऑलरेडी यहाँ आपका यहाँ वो आएगा, तो अपना अपना जगह में बैठ के अपना अपना क्या क्या लॉस हुआ है सही चीज को बताना। तो उसमें भी जो है अभी जो यहाँ जो आया है ऑनरेबल MLA जो एडवाइजर टू CM भी है, हमारा सेक्रेटरी ये डिजास्टर मैनेजर भी आया है। तो फाइल जो है हम लोग का जो असेसमेंट होगा उसमें पुलिस ऑफिसर, इंजीनियर और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग सब रहेगा, और हम यहाँ हमारा जो कॉर्पोरेटर और मार्केट कमेटी और आप लोग का विक्टिम भी साथ में रहेगा। वो आप लोग देख के जेन्युइनली वो बनाना है और उसको हम लोग गवर्नमेंट को भेज देगा। और अभी सर तो बात करेगा, सेक्रेटरी सर भी इधर है, और आप लोग भी बात जो करना है, हमारा मेयर साहब ने मेन पॉइंट को बता दिया, ये MLA साहब भी बता दिया, इसलिए हम लोग सभी को बात अभी सुनने का समय नहीं है, हम लोग सर से हम लोग अभी सुनेगा। तो एक है कल हम लोग जो बात किया है इमीडिएट जो है आपका जो रिलीफ जो है। दूसरा है कल हमारा ये भी बात हुआ, ऑनरेबल MLA मेयर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आया था, ये बोला है कि जो कुछ डोनेशन मिलेगा, मैं तो डोनेशन को बैन करके रखा है, लेकिन यहाँ इस समय के लिए जो डोनेशन जो वॉलंटरी डोनेशन जो होगा हम एलो कर रहे हैं। तो वो डोनेशन को भी अगर आता है उसको भी हमारा ADC चेयरमैन है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या हमारा कॉर्पोरेटर हो, कोई भी डोनेशन देता है, कोई भी NGO देता है। तो आज हमको पता चला है कि उस दिन परसों रात को 1-2 आदमी मॉडल विलेज में गया था बोला, लेकिन हम लोग को यहाँ ईटानगर में रहना है, नियम कानून को जानना जरूरी है। आप लोग को कहीं हमारा जो पूरा रेडी करके रखा है वहाँ पे, तो हमारा ये एडवाइजर तो CM आया, सेक्रेटरी आया है, हम लोग को यहाँ में केस होता नहीं है गवर्नमेंट सिस्टम में। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ में कोई आदमी को बना के रखा है। आपको गैस का जरूरी होता है, कपड़ा का, बेडिंग का और सब्जी का, चावल सब रेडी करके रखा था, लेकिन एक भी नहीं आया। कल हमारा आप लोग का कोई विक्टिम में से आया था, मेयर का सामने में आप लोग का कोई भी आदमी आया नहीं है। हमारा जो रिपोर्ट का मुद्दा, मेरा नोडल ऑफिसर जो ESC नाहरलगन है, ADC अभी चेयरमैन करके बैठा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट भी रहता है। तो उसको बताने से किसी को अभी रहने का प्रॉब्लम होने से हम जो कैंप बनाया है वहाँ में रेशन, पानी और कपड़ा और उड़ने का कपड़ा सब वहाँ हम लोग रेडी कर देगा। पहले ESC को वो मिलना, DDMO को मिलने से वहाँ जाएगा। आप लोग कुछ उधर चला गया 1-2 साइड, तो वहाँ में नहीं मिला बोला, तो आज ही हमको पता चला, तो इसलिए ये बात को बता रहा है। तो है कि एक है कि जो गवर्नमेंट का साइड से, दूसरा जो है आप लोग कोई डोनेशन से आएगा उसको भी कल मेयर सर और ऑनरेबल MLA का और सामने में बांटने का जो आएगा, एक जगह में ADC का चेयरमैनशिप में, और जेन्युइन आदमी को 1 रुपया मिलेगा तो 10 पैसा जो भी हो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने दो। तो गवर्नमेंट का साइड से एक तो जो आप बताया, एक है कि इमीडिएट होला, दूसरा है आपका जो असेसमेंट होगा जेन्युइनली करना है, तीसरा जो है प्राइवेट कंट्रीब्यूशन जो भी आएगा उसको भी जेन्युइनली लिस्ट बना के इसको मेंबर बनाया है, मार्केट कमेटी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, यहाँ का जो कॉर्पोरेटर इंचार्ज, उसका बाद आपका यहाँ जो विक्टिम से 2-3 आदमी रहेगा, वो है डिसीजन लेके अच्छा से कंट्रीब्यूट करना, जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करना, जेन्युइन आदमी को कंट्रीब्यूट करना, वो ठीक रहेगा। तो दूसरा है सर, हम लोग ये बात किया सर, जो
ये जो है अभी जो यहाँ जो घटना हुआ है उसको कल हम लोग मीडिया में भी हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब बता दिया। हम लोग यहाँ जो भी ये फायर सर्विस का साथ जो लोग जो पानी नहीं निकाला, पानी के लिए आया नहीं है या कुछ भी नहीं हुआ, उसको लेके फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो है 2 आदमी को, जो मेन जो ऑफिसर लोग था 2 आदमी को सस्पेंड कर दिया। तो इसलिए हम लोग का ये होता है, आप लोग टर्मिनेशन बोलता है, टर्मिनेशन जो है वो डायरेक्ट करेगा, वो कोर्ट में जाएगा, फिर वो टर्मिनेशन को नियम गवर्नमेंट का जो सर्विस रूल में पहले सस्पेंशन होता है, इंक्वायरी होता है, जो प्रूव हो जाएगा तब तो टर्मिनेशन करेगा, तो वापस नहीं आएगा। डायरेक्ट टर्मिनेशन करेगा वो वापस आएगा और बहुत दिन केस चल के बेहते रहेगा। तो इसलिए नियम होता है, और आप लोग का बात को विश्वास किया और हम लोग का यहाँ का जो जितना भी लीडर लोग का बात है विश्वास करके सरकार ने वो इनिशिएटिव लिया, इंक्वायरी किया, सस्पेंशन में है। अभी वो फॉर्मल इंक्वायरी करके वो अगर गड़बड़ किया उसका टर्मिनेशन होगा। दूसरा है पुलिस केस, आप लोगों ने एफआईआर दिया है, वो एफआईआर के ऊपर में भी पूरा कार्रवाई कर रहा है, पूरा वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप लोगों को अगर मालूम है किसी ने आग लगाया, उसको आप लोग पुलिस को कोऑपरेट करो, उसको पकड़ने दो, सजा होने दो, जेल में बैठने दो, लेकिन उसको मीडिया में बोल के फायदा नहीं है। असली काम करेगा हमारा आयोग करेगा या ओसी करेगा, पुलिस करेगा, उसको बता दो, वो इंक्वायरी करेगा, ठीक है। इसलिए उसको भी हम लोग कल हमारा ऑनरेबल एमएलए मेयर हम लोग का रिव्यू मीटिंग में कल फाइनल कर दिया कि जो भी काम करना है वो पुलिस जो है करेगा। तो ये हो गया लॉ एंड ऑर्डर। उसका बाद वहां में जो कुछ अभी थोड़ा मोड़ा थोड़ा बचा है, तो इसलिए हम लोग कल भी बोला एसपी साहब को, अगर आप लोग इंक्वायरी होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, उसमें सामान भी आप लोग जहां तहा मत उठाओ। अभी हम देखा है कुछ उतारा है, ऐसे मत उठाओ। पहले ये एसडीपीओ सर इधर खड़ा है, आयोग को बात करो, क्योंकि वो लोग आप लोग जो डाउट कर रहे हैं कोई आग लगाया तो उसको पकड़ने के लिए वहां का क्या क्या सामान है वो जरूरी है, अभी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, देखेगा। हम कल भी बोला एसपी साहब को, हम लोग एमएलए और मेयर लोग बोला, जब आप लोग बोल देगा कि ये जो चेक करना था चेक हो गया बोलने से, तो हम हमारा जेसीबी रेडी है और पुलिस और आप लोग मार्केट कमेटी और यहाँ का कॉर्पोरेटर मिलकर उसको सफा कर देगा। ये हो गया 2 चीज इम्पोर्टेंट। तीसरा इम्पोर्टेंट ये है, आप लोगों को जो डाउट था उसको क्लियर कर दिया। ये एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग का जो आप ऑनरेबल एमएलए साहब जो आप लोग को बात करके जो नया बिल्डिंग बनाने जा रहा है उसको लेके भी कल चर्चा हुआ। कल सीईओ को बुलाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्मार्ट सिटी को भी बुलाया, उनसे भी हम लोग बात किया। उसने भी बोला है कि आज शुरू करना है, जहां में एमएलए साहब ने आइडेंटिफाई किया वहां में हम लोगों को आज से काम शुरू करो, हम लोग कल बोल दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली ये शिफ्ट तो करना ही था। तो उधर में जो चीज है वहां में शिफ्ट कर दो। थोड़ा से पार्किंग का बारे में आपका कोई जो बात किया था, तो उसको हम बोला कि पार्किंग का प्रॉब्लम सब जगह में है, तो उसके लिए हमारा एसपी साहब है, एसडीपीओ है, हम लोग देख लेगा पार्किंग का इशू को। प्रॉब्लम तो होता है, तो उसका बाद ये जो है और शिफ्ट करने का बाद इसको हम लोग जितना जल्दी से उसको कल, इसलिए हमारा मेयर और हमारे ऑनरेबल एमएलए हम लोग स्मार्ट सिटी को भी मीटिंग में रखा कि जल्दी बनाना है, अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, सबका पसंद का बनाना है, और यहाँ आप लोग को जल्दी वहां से फिर यहाँ शिफ्ट करना है। तो ये बात कल हो गया है। और ये जो है कोई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई सोनम वोनम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो है स्मार्ट सिटी जो है गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसमें हम एक है। हमने भी बोला, सभी ने बोला कि ये ठेकेदार जो है एकदम तगड़ा वाला होना है। हम लोग का जो डीआरडीओ को हम बात किया था, डीआरडीओ लोग जो है जहाज बनाने वाला, जो फाइटर बनाने वाला, वो कंपनी को लगाओ, क्योंकि जल्दी बनाना है तो अच्छा से बनाना है, तो ये साइड उनको बात किया था और जल्दी बनाने के लिए। तो इसलिए वो कोई यहाँ लोकल आदमी इसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। हमारा मेयर भी मालूम नहीं है, एमएलए भी मालूम नहीं है कौन काम कर रहा है, हमको भी मालूम नहीं है कौन है कॉन्ट्रैक्टर। हमको सिर्फ चाहिए आप लोग का पसंद का बिल्डिंग बनना है, वही सिर्फ है, ठीक है। तो ये वो बात भी हम लोग कल बात कर लिया। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग का जो कल का हम लोग जो इशू जो था, हम लोग जो बात किया इतना तक है। तो अभी ऑनरेबल एडवाइजर टू सीएम जो, जैसे कि हमारा ये दुख का समय में, ऐसे तकलीफ का समय में डिजास्टर एंड रिलीफ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आया है और हमारे एडवाइजर टू सीएम आया है,
सीएम साहब ने हम लोग को भी कांटेक्ट करता है और इनको भी जो बोला है जाने के लिए, इसलिए यहाँ आया है। मैं ऑनरेबल एडवाइजर का एमएलए को माइक को दे देता हूँ। सर इसको दबा के बात करता हूँ। सभी को नमस्कार। हमारा दोस्त ईटानगर का एमएलए साहब, ऑनरेबल मेयर साहब, डीसी साहब, सेक्रेटरी साहब और साथ में आया हुआ हमारा टीम और यहाँ के जितने नाहरलगुन के वासियों, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलएस और डिपार्टमेंट बिहाफ में आप लोग का साथ ग्रुप शेयर करने के लिए हमको भेजा है। सीएम साहब आना था आज और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आना था, वो लोग आज कैबिनेट मीटिंग, साथ में हम भी कल परसों ही आ जाना था। हम भी कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ प्रोग्राम था मेरा, उसके लिए हम आउट ऑफ स्टेशन था। तो ये सुनते ही साथ काल का प्रोग्राम मॉर्निंग शिफ्ट में खत्म होते ही है, साथ साथ हम शाम को वहां से निकल के यहाँ में 10:30 को यहाँ पहुंचा है और आज आप लोग के साथ मिलने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलएस और हमारा डिपार्टमेंट का बिहार में आप लोग से शेयर करने आया है। ये चीज को देख के हम भी बहुत दुख लगा, सभी मिनिस्टर और एमएलए लोग भी बहुत दुख लगा। ये पुराना बाजार हम भी बचपन से इसको देखा, सम 70s से हम उस समय पर आपका स्कूल का स्टूडेंट था, तो हमारे तिराप से उस समय पर हम लोंगडिंग और तिराप चंगलंग एक ही था, तो तिराप से हमारा आदमी लोग इसको जंगल काटने के लिए आया। उसके बाद में हम स्टूडेंट लोग कुछ प्रोग्राम में आया, तब तो ये बाजार बना रहा था। देखिए उसको देख के हम आज बहुत सा दुख लगा और हम आप लोग से ये शेयर करना चाहूँगा कि जो हुआ भगवान का ऊपर में है। हम सब जो है भगवान जो डायरेक्शन देगा उसके हिसाब से चलने के लिए हम ये दुनिया में भगवान ने लाया है। तो देखिए ये चीज नहीं होना था, वो चीज हो गया। आप लोग के लिए हम अगर दूर में भी बैठने से भी, दूर में अगर स्टेशन में नहीं रह के हम हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ से दूर में रहने से भी हमें हमारा सेक्रेटरी से, हमारा डायरेक्टर से और टीम ऑफ ऑफिसर से हम लोग ये डिस्कस किया। साथ में आपका यहाँ का ऑनरेबल एमएलएस, ऑनरेबल मेयर्स, बजट कमेटी, डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के जितने डीडीएमओ है उन लोगों के साथ बात करके आपका रिलीफ के लिए रिलीफ कैंप बना दिया है। तो आज सुनने मिला कि रिलीफ कैंप में कोई नहीं आया, उससे हम अंदाजा से जो समझता हो कि यहाँ में घर नहीं होके सभी का दुकान ही बिजनेस सेंटर होता होगा। और मेरा पूरा उम्मीद है, अभी डीसी साहब ने जो बता दिया, गवर्नमेंट का ओर से जितना सके हम लोग जो है एसडीआरएफ पर हम लोग का एक नियम होता है, नियम का अनुसार आप लोग को जो देना था वो मिल जाएगा। इमीडिएट रिलीफ के लिए डीसी साहब का डिस्पोजल में, डीडीएमओ का डिस्पोजल में यहाँ में हम लोग जो है आज 40 लाख सेंक्शन करके इमीडिएट रिलीफ के लिए डीसी साहब को वहाँ हैंडओवर करेगा। आज में ये सेंक्शन हो गया और बाकी कारोबार जैसे कानून में नियम में जैसे आता है, जैसे अभी डीसी साहब ने बताया, आपका ऑनरेबल एमएलए साहब ने बताया, ऑनरेबल मेयर साहब ने बताया, उसके अनुसार यहाँ में असेसमेंट बना के गवर्नमेंट से जो एंटाइटल है वो आप लोग को मदद करने के लिए गवर्नमेंट पूरा तैयारी है। और सीएम साहब और डीसीएम साहब ने भी आप लोग को ये चीज को बता के आइए बोल के भेजा है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन से जो एंटाइटल होगा
वो आप लोग को फैसिलिटी दिया जाएगा। ये सिर्फ यहाँ में नाहरलगुन में नहीं, लास्ट टाइम इंक्योंग में भी हुआ था, बाजार एक्सीडेंट हुआ था, फायर एक्सीडेंट साथ में पहले पासीघाट में हुआ, और जगह जगह में ये सब फायर एक्सीडेंट होते रहते हैं। हम आप लोग से भी यही अनुरोध करेगा, जैसे दीपावली के समय में हमेशा ये सब फायर एक्सीडेंट होता है, तो ये फायर एक्सीडेंट आपका जो पटाखा जो पटाता है, बम जो मारता है, उस समय को हम लोग को होशियार होना बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, आप लोग को दुख शेयर करने के लिए आया है, और आप लोग को लास्ट में यही एश्योरेंस देगा कि गवर्नमेंट का ओर से जो एंटाइटल है वो चीज गवर्नमेंट आप लोग को दिया जाएगा, और सीएम साहब और डीसीएम साहब और काउंसिलर मिनिस्टर एमएलए सभी दुख है, और आप लोग के साथ में हमेशा रहेगा, और मदद जितना सकता है उतना मदद देगा। और देखिए ये आपका यहाँ का ऑनरेबल एमएलए, आपका ऑनरेबल मेयर, वार्ड का मेंबर, उसके बाद में डिप्टी कमिश्नर, ऑफिसर्स, पुलिस पर्सनल, सब आप लोग के साथ में देखे यहाँ में अभी तो आप लोग के साथ शेयर कर रहा है। हम पूरी उम्मीद है जब तक ये बाजार नहीं बनेगा, हम लोग हमेशा इस तरह से इकट्ठा होके एक दूसरे के साथ मिलजुल करके ये बाजार को इमीडिएट बनाना है। और सभी को यही भी सुनाने चाहूँगा कि किसी का जोखम नहीं हुआ, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो हम ज़्यादा नहीं कहते हुए दुख सुख शेयर करने के लिए आया है, आप लोग के साथ यही एश्योरेंस देके जाएगा कि गवर्नमेंट को जो एंटाइटल है, गवर्नमेंट का जो नियम है, एनडीआरएफ का अंडर में जो आता है, वो आप लोग को हमेशा साथ देगा, और जो गवर्नमेंट के गेम में जो आएगा वो आप लोग को रिलीफ दिया जाएगा। धन्यवाद। अभी मेरा पीछे में जितना भी खड़े हैं बैठे हैं, और कोई कोई लोग आज नहीं आया होगा, और उन सभी के लिए, और ऑनरेबल एमएलए का बिहाफ में, ऑनरेबल मेयर का बिहाफ में, कॉर्पोरेटर का बिहाफ में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिहाफ में, मार्केट कमेटी का बिहाफ में, और हमारा ये पुलिस स्टेशन का जो भी मेंबर्स है, उन सभी का बिहाफ में मैं आज बोथ ऑफ थैंक्स में आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, ऑनरेबल सीएम को भी धन्यवाद, और हमारा जो सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज यहाँ फिजिकली यहाँ विजिट कर दिया, और हमारा जो ये विक्टिम फैमिली लोग को भी एड्रेस किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो ये पहला कदम है, हम लोग को ये जो लिस्ट बना रहा है, जितना कदम हम आपका तक पहुंचने का है, वहां तक हमेशा आप आशीर्वाद देते रहिए। और हमारा साइड से तो हम लोग यहाँ आपका डिपार्टमेंट को हम यहाँ नाहरलगुन में हम एडीसी का साथ में ईएसी और डिजास्टर मैनेजमेंट इंटायर स्टाफ का साथ 24/7 इधर लगा दिया है। तो आप सिर्फ आशीर्वाद देते रहिए, और आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हो गया सबका रेडी? चलो रेडी स्टार्ट। अच्छा सर, आज आप यहाँ आया सर, आज आप दुकानदारों से भी मिला, क्या कहना चाहेंगे? इसमें उन लोग के साथ उन लोग का दुख शेयर करने के लिए हम यहाँ पहुँचा है। सीएम साहब ने, डीसीएम साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलए और डिपार्टमेंट बिहाफ में ये दुकान वाला लोग के साथ, अपना भाई और बहनों के साथ मिलने आया है। तो हम उन लोग को जो अभी आप लोग के सामने ही जो मीडिया फेटर्निटी के सामने हम आप लोग के सामने ही वो लोग के साथ शेयर किया है। गवर्नमेंट की ओर से जो एंटाइटल है, हाँ गवर्नमेंट देने का गवर्नमेंट पूरा तैयार है।
सर ये इसमें ऐसे बात भी आ रही है कि जैसे पानी आपको पता चल गया होगा कि पानी का बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो काफ़ी अगर अभी कैपिटल में देखा जाएगा तो फिलिंग स्टेशंस काफ़ी कम है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये जो अभी यहाँ इंसिडेंट हुआ है इसको चलते आगे जाके आप लोगों की तरफ से कुछ और चेंजेस इसमें कुछ आएगा क्या सर? गवर्नमेंट का हम भी अभी देखिए फायर ब्रिगेड को लेकर के आपका जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट और हम लोग जो है इतना वो लोग का तरफ से मैनेज कर रहा है, साथ में हमारा डिपार्टमेंट के तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो है इसमें आपका पानी का सुविधा और फायर सर्विस के जो गाड़ी सब है और लोग को ये गवर्नमेंट की तरफ से पोके करना बोल के ये बात पर चल रहा है। सर जैसे कि आपने अभी अपने स्पीच में कहा कि दीपावली का समय था, दीपावली के समय मतलब थोड़ा सतर्क रहना चाहिए सबको, लेकिन सर कहाँ लेक हो गया कि दीपावली के समय फायर ब्रिगेड के आगे ही ऐसा घटना घट गया सर? नहीं देखिए, ये सब दीपावली के समय में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं हर एक जगह में ये सब फायर का इंसिडेंट होता है। ये सब हम लोग जो है देख के आया है, अरुणाचल वासियों को मालूम है कि ये क्या होता है कि दीपावली में जहाँ तहाँ चला फटकता बजाता है और आपका बम फटाता है, उसी में से कहीं लग गया होगा, इसे भी हो सकता है। नहीं तो कोई आपका इलेक्ट्रिक सर्किट पे हो सकता है। कभी जो है आपका ये अरुणाचल में देखने मिला है कि आपका दीपावली के समय में ही ये सब इंसिडेंट कहीं न कहीं होते रहते हैं। सर दोमुख निर्जली बंदरदेवा तरफ फायर लगने से भी सर ट्रैफिक का प्रॉब्लम की गाड़ी पहुंच नहीं पाता सर समय पे, तो निर्जली में बहुत समय से डिमांड आ रहा है सर, कासिम सर ने भी बहुत बार डिमांड उठाया कि वहाँ में फायर स्टेशन देना चाहिए, तो उसका ऊपर आपका क्या कहना है? आपका ये है गवर्नमेंट इसका जो है गवर्नमेंट आपका ये प्रोसेस कर रहा है, गवर्नमेंट जो है इनिशिएट कर रहा है। सर ये कंपेंसेशन के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से लॉस का कंपेंसेशन होगा? कंपेंसेशन का एक्ट तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना करके रखा हुआ है, उसके अनुसार असेसमेंट जब आपका हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर आप लोग को जो है टीम बोर्ड बना के रखा है, वो लोग जो बोर्ड मार्केट का रिपोर्ट सबमिट करेगा उसका अनुसार आपका कंपेंसेशन देगा। बता दीजिए यहाँ मार्केट का कब से आप लोग का इमीडिएट मिटिगेशन प्लान्स क्या होगा उसका बारे में बताइए। अभी देखिए ये अभी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट डिस्कस करेगा। सर लोकेशन सेम रहेगा ना? लोकेशन के बारे में अभी जो है जब तक रिपोर्ट ऑफिशियली नया या डिस्कस नहीं करेगा लोकेशन के बारे में अभी नहीं बता सकता है। थैंक यू। आंटी आप मीटिंग में आया है तो सुना है, तो आप क्या सेटिस्फाइड है जितना भी इन लोग ने बात रखा है? जैसे ये एमएलए साहब ने ऑफिसर लोग दी कैपिटल दी से जो हम लोग को मतलब जो घटना हो गया आग ये जल गया तो नेचुरल होता है, तभी भी हम लोग का बहुत दुख है। दुख का कारण से हम लोग भी आप लोग को रिलीफ का मदद दे रहा है इमीडिएटली, और जो जल गया घर नुकसान हो गया उसको अच्छा से बना देगा बोले बिल्डिंग, इसलिए हम लोग का दिल सैटिस्फाई जैसे बोला ऐसे करने से सैटिस्फाई है। क्या क्या बोला है आप बता के देखिए। वो जो बोला है मतलब ये हम लोग तो ये करना था बिल्डिंग बाजार का नया स्मार्ट सिटी बनाना था, तो बनाने के लिए फंड आ गया था, तो अचानक उस समय में बात चलते समय में ये आग जल गया, उसका लिए हम लोग का उपाय नहीं है। दुख तो हम लोग का भी है, गवर्नमेंट का तरफ से भी दुख है, आप लोग तो और भी दुख होगा, इसलिए आप लोग का दुख को निभाने के लिए हम लोग भी आए हैं साथ देने के लिए, ऐसे बोला है। आपका क्या दुकान था? मेरा कपड़ा दुकान है और ये रेडीमेड गारमेंट और लोकल का प्रोडक्शन, ऐसे लोकल प्रोडक्शन है, और उसका अंदर में ये कॉस्मेटिक भी है और टेलर है। करीबन कितना का लॉस हुआ आपका? अभी हम लोग तो करीबन लॉस को हम लोग अभी तक टूटल कर कल से पूरा दिमाग जो शर्मा होके बैठ गया, क्या करेगा क्या नहीं करेगा ऐसे करके मैंने बोल भी नहीं सोच भी नहीं सकता है, ऐसे कैसे जल गया क्या हो गया, हम लोग ये सोच के अभी बैठ रहा है। तो वो लोग बोला सही से जो एस्टीमेट भी बनाना है आप लोग का अच्छा से, मतलब कोई भी ज़्यादा भी नहीं बनाना है कम भी नहीं बनाना, उन लोग का साजिश है, एमएलए साहब साजिश है और डीसी साहब का साजिश है, उसको हम लोग देख के फॉलो करके जाएगा। अभी एडवाइजर तो चीफ मिनिस्टर से मैंने क्वेश्चन किया कि लोकेशन क्या सेम रहेगा, जो जगह में जला है वही जगह में घर बनाए वापस रीबिल्डिंग करेगा क्या? हाँ, उन्होंने बोला कि लोकेशन का अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया, तो आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं ऐसे तो नहीं होगा, इससे और लोकेशन तो निकलेगा नहीं है, ये अच्छा लोकेशन है, ये तो हम लोग का मतलब जब
चौथा था उस समय से ये नाहरलगुन सुपर मार्केट जो हम लोग चौथा में सब्जी बिक्री करता था। मेरा माँ पिताजी लोग हमेशा खेती अपना ये से मैंने लोकल जो सब्जी साग फसलें लेके यहाँ सब बाजार करता था। तो अभी वो सब लोग गायब हो गया, आस्ते आस्ते लोकल जो बुरा बुजुर्ग लोग सब गायब हो गया। अभी हम लोग भी अभी एज ऐसे 50-60 इयर्स जैसे आ गया, तो देख के ये मार्केट हम लोग चोरने मनने जो कल का आग जला वाला देख के हम लोग तो रोने भी नहीं आता, मन अंदर रोने से भी रोने भी मन नहीं, रोने नहीं जानता है और झगड़ा करने भी नहीं जानता है। इसलिए कल दिन वो देख के ऐसे परसों दिन पूरा मन जो पूरा डाउन होके बैठ क्या हो गया क्या, और हम अपना दुख को भी नहीं सोचा। दूसरा लोग को सब्जी तब्जी हुआ से 1-2 पैसा सेल करता है, शाम को वो लोग का खा पीता और बच्चा लोग का स्कूल का फीस देता है, उन लोग का ऊपर से भी और हमको टेंशन, मतलब अपना को भी टेंशन नहीं लिया, उसी को भी टेंशन में था। तो मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ में तो होना है, लेकिन अच्छा से स्टैंडर्ड से हम लोग को गाइड करके बना देने से और भी अच्छा होगा। गवर्नमेंट को तो हम लोग तो पब्लिक सपोर्ट करेगा। जब दुख होता है तो हम लोग का कुछ होने से गवर्नमेंट को याद, गवर्नमेंट है हम लोग सोचता है ना, कुछ घटना होने से पुलिस है सोचता है, कोई आग लगाने से पैर वेगे थे, हम लोग का ये पब्लिक का वही सोच एक दिमाग में रहता है ना। कल का हम लोग का गुस्सा जो है, हम भी थोड़ा गुस्सा होकर पैर वेगे को अभी मतलब जल के राख हो गया, खत्म होने का बाद में पानी डाला, अभी क्या पानी डाला, आप लोग काम भी खराब बात बोला है तो इसलिए गुस्सा हो गया। अब पानी को अब अभी नहीं बुझाना है, आग खत्म हो गया, अपना पकड़ दुलाओ, हम ऐसे खराब शब्द में बोला, इसलिए हम भी माफी चाहते। लेकिन बहुत दुख था, इतना सामान अचानक में घर भी गायब हो गया, पूरा सारा मार्केट खत्म हो गया, इसलिए हम बहुत दुख लगा, अपना को भी दुख लगा, अपना को सारा ये पब्लिक लोग को, गरीब लोग के ये काम सब्जी तब्जी बिक्री करता ना, कोई सर्विस नहीं है, सर्विस वाला तो सब्जी दुकान में नहीं रहेगा, जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर लोग तो नहीं रहेगा, छोटा लोग के ऐसे करके यहाँ बिजनेस चल रहा है, कोई लोग तो लाइफ में यहाँ बिजनेस हो गया। इसलिए ये मार्केट को तो नहीं छोड़ना है, हम तो वही सोचता है, भगवान को भी प्रार्थना करता है और गवर्नमेंट को भी हम प्रार्थना करते हैं, ये मार्केट को हम लोग को अच्छा से मॉडिफाइड करके यही में हम लोग को दिला दीजिए। तो हम लोग का तो अपना अपना प्लॉट है और कोई तो सब्जी भुजी में तो वो पहले हम लोग का चौथा समय में यहाँ 1917 में जो मेरा माँ पिताजी लोग, आंटी लोग, अंकुल लोग सब सब्जी बाजार था, तो उसको अभी जब सिटी कैपिटल ज़्यादा हो गया, गाड़ी घोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बुरा बुरी हो गया, वो लोग आके यहाँ मार्केट करके बाजार में बैठने नहीं सकता, सेल करने नहीं, इसलिए कोई रेंट दे के, ये नॉन टेबल को रेंट दे के वो लोग का पूरा छोटा सांग तंग बना के वो लोग का सब करके वही भाड़ा में वो लोग का भी लेके अभी खा पी रहा है। थैंक यू। हाँ, वो कुछ बता रहे हैं आप?